लद्दाख की गलवान घाटी में भारत से पंगा चीन को लगातार भारी पड़ता जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीन को एक और झटका देते हुए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया है। इसके लिए निविदा पिछले साल ही जारी हुई। बीते महीने ही जब टेंडर खोले गए तो सिर्फ चीन के साथ ज्वाइंट वेंचर वाली जेवी कंपनी को ही ठेका मिला था। इसमें CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही 6 आवेदन करने वालों में योग्य पाई गई थी। अब लोकल को मिलेगा मौका। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों के निर्माण के लिए एक हफ्ते में नया टेंडर जारी किया जाएगा। इस नए टेंडर में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि रेलवे ने मौजूदा टेंडर को रद्द करने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है। इन ट्रेनों के निर्माण के लिए टेंडर पिछले महीने खोला गया था। चेन्नई की रेलवे कोच फैक्ट्री ने 10 जुलाई को 44 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 डिब्बे वाली 44 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण और दूसरे सामानों की आपूर्ति के लिए 6 कंपनियों ने टेंडर डाला था। इसमें चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र विदेशी कंपनी थी, लेकिन चीन से उसका संबंध होने के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया। इस परियोजना की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए है। इस टेंडर के जारी होने के बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है। नए टेंडर में इन नियमों को भी शामिल किया जाएगा। देश में फिलहाल 2 रूट पर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन होता है। फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने नई दिल्ली वाराणसी रूट पर देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और कटरा के बीच चलाई गई। चीन के भारत कर चुका है 106 ऐप बैन। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक, वीचैट, अलीबाबा ग्रुप का यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप शामिल थे। इसके बाद सरकार ने पिछले महीने जुलाई में भी चीन के 47 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें अधिकांश पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन थे। इस प्रकार भारत सरकार अब तक चीन के 106 ऐप बैन कर चुकी है। अब जांच के बाद ही भारत आएंगे चीन के खिलौने। चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 1 सितंबर से देश में गुणवत्ता के मानक पर खरा उतरने वाले आयातित खिलौनों को ही बेचने की इजाजत दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार चीन सहित अन्य देशों से आने वाले स्टील से लेकर दवा, इलेक्ट्रिक मशीनरी, फर्नीचर आदि 371 वस्तुओं पर गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य करने की प्रक्रिया में है। गुणवत्ता के मानक तय करने वाली सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो इस मामले में संबंधित मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है। सेना के कमांडर्स को दी खुली छूट। पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन को भारतीय सेना ने रोक-टोक कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना पहले की स्थिति बहाल करे। अगर चीन ने कोई नापाक हरकत की तो उसे इसके अप्रत्याशित नतीजे भुगतने होंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहले ही LAC के मोर्चे पर तैनात सभी वरिष्ठ कमांडर्स को उच्च अलर्ट रहने को कह चुके हैं और चीनी सेना की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का करारा जवाब देने को कहा है। इसके अलावा सेना बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद और सर्दियों के हिसाब से कपड़ों की खरीद कर रही है। साथ ही वायुसेना भी अपने जंगी विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ हाई अलर्ट पर है। भारत की पड़ोस में जाल बिछा रहा ड्रैगन। पाकिस्तान में चीन आर्थिक गलियारा बना रहा है। ये पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से समुद्र के रास्ते चीन के शिनजियांग तक पहुंचने की एक बड़ी परियोजना है, जिसके सहारे चीन मध्य एशिया के कारोबार पर कब्जा जमाने की फिराक में है और अपना सामरिक हित भी पूरा करना चाहता है। वहीं नेपाल 2017 में चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में भी शामिल हो गया था। वो इस बहाने नेपाल में भारत विरोधी हवा देने में जुटा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को चालाकी से 99 साल के पट्टे पर हासिल करने के बाद चीन अब वहां एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट और 2 बड़े बांधों के निर्माण समेत कई प्रोजेक्ट्स के लिए चीन 36,480 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, जबकि मालदीव के 16 द्वीपों को चीन लीज पर ले चुका है। वो अगर इन द्वीपों पर कब्जा कर लेता है तो वो भारत के व्यापारिक जहाजों के साथ साथ नौसेना के काफिलों पर भी नजर रख सकता है। साथ ही युद्ध की स्थिति में इन द्वीपों पर अपने जहाज तैनात कर सकता है।